चलो बच्चों, कैसे हो? आपसे बढ़िया हो? अच्छे हो? अच्छा दोस्तों, इतनी शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तो तेरा ही हक है। क्या बोले? इतनी शिद्दत से मेहनत करो दोस्तों कि मेहनत मंजिल भी बोले कि ले ले बेटा इसमें तो तेरा ही हक है। दोस्तों आप है ना, इस हाथों की लकीर पे यकीन मत करिए, हाथों की लकीर पे यकीन मत करो, इस पे यकीन करिए, पेन और मेहनत पे यकीन करिए। आप किस पे? हाथों की लकीर पे यकीन मत करो, पेन और मेहनत पे यकीन करिए। आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा इससे, कौन? मेहनत और पेन से, और आपको इससे बहुत कम मिलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस में। तो दोस्तों आज की मोटिवेशनल थीम क्या थी? तो आज की मोटिवेशनल लाइनें क्या है? इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तो तेरा ही हक है। क्या बोले? इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि मंजिल भी बोले ले ले बेटा इसमें तो तेरा ही हक है। दोस्तों आज हम जानेंगे 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। क्या जानेंगे दोस्तों? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। तो टॉपिक डालिएगा दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, वर्ग 1 और 2 हो, यूजीसी नेट की हो, नीट की हो, सारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्त। दोस्तों अगर आप इस YouTube चैनल पे अगर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन सब्सक्राइब के ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे दोस्त। तो क्या टॉपिक डालोगे? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। क्या डालोगे दोस्तों? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पूछा जाता है मेरे दोस्त यहाँ। तो क्या है टॉपिक? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। दोस्तों आप है ना तुरंत याद करते हुए चलिएगा, जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा, लिखाते जाऊंगा, आप भी तुरंत कॉपी में लिखिए और तुरंत याद करते हुए चलिएगा। मुझे याद चाहिए है ना, मैं कॉपी चेक भी करूंगा, बाद में कॉपी चेक करूंगा। नोट्स अच्छे से बनने चाहिए और याद होना चाहिए, है ना? हाँ तो क्या टॉपिक डाला? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। हाँ तो बताइए दोस्तों, भारत में टोटल कितनी देशी रियासतें थी पहले? बताइए जल्दी। 1947 भारत में टोटल कितने देशी रियासतें थी? तो 552 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी दोस्तों? 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 स्वतः ही मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी, जिसमें 549 स्वतः ही मध्य प्रदेश में शामिल हो गई थी। कितनी दोस्तों? तो 549। भारत में कितने भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 कितने? जिसमें से 549 स्वतः ही मध्य प्रदेश में शामिल हो गई थी। किसमें? मध्य प्रदेश में शामिल हो गई थी। तो भारत में कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो भारत में टोटल 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? तो टोटल कितने थे? 552।
भारत में टोटल 552 देश रियासतें थी, जिसमें से 549 मध्य प्रदेश में स्वतः शामिल हो गई थी, और 3 ऐसी कौन सी रियासत थी जो स्वतः शामिल नहीं हुई थी? कौन कौन सी थी बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी। एक तो हो जाता है कश्मीर, और एक हो जाता है कौन सा, जूनागढ़, और एक हो जाता है हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जो स्वतः शामिल नहीं हुई। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किसकी बात करते हैं? कश्मीर। कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। तो कश्मीर को किसके द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों? तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। कश्मीर को किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था। कब किया गया था पूछा जाए तो कब किया गया था इसको? तो कश्मीर को 1947 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? कश्मीर को 1947 में। कब? तो 1947 ईस्वी में शामिल किया गया था। और उस समय कश्मीर का राजा कौन था बताइए? उस समय कश्मीर का राजा कौन था? तो कश्मीर का राजा हरिश्चंद्र था। कौन था दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे उस समय? उस समय कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे जो दोस्तों? हरिश्चंद्र थे। तो कश्मीर कहाँ है दोस्त? कश्मीर अपने भारत में ही है ना। भारत में कहाँ है? तो ये रहा जम्मू कश्मीर। ये इधर है अपना कश्मीर। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। 1947 ईस्वी में शामिल किया गया था। वो जब इसको शामिल किया गया था तो उस समय वहां के राजा कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र जी। और अगले रियासत की बात करते हैं तो अगली रियासत कौन सी है दोस्त? अगली रियासत है कौन सी? जूनागढ़। कौन सी है दोस्तों? तो वहां है जूनागढ़। जूनागढ़, जो कि जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। कहां है दोस्त? गुजरात में। जूनागढ़ कहां पर है दोस्तों? तो जूनागढ़ है गुजरात में। दूसरी रियासत कौन सी थी जो स्वतः शामिल नहीं हुई? उसको किस माध्यम से शामिल किया गया था? जूनागढ़ रियासत को बताइए जल्दी से। जूनागढ़ को शामिल किया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। किसे शामिल किया गया था दोस्तों? तो जूनागढ़ को शामिल किया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। जनमत संग्रह के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो किसके माध्यम से शामिल किया गया था दोस्तों? जनमत संग्रह के द्वारा
शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया दोस्तों? तो इसको शामिल किया गया था 20 फरवरी 1948 को। जूनागढ़ को कब शामिल किया गया दोस्तों? तो 20 फरवरी 1948 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। जनमत संग्रह, विलय पत्र आप समझते हो? विलय पत्र उस समय है ना, कश्मीर पे किसने आक्रमण कर दिया था? पाकिस्तानों ने आक्रमण कर दिया था। उसी समय राजा कौन था? ये कहानी बताता हूँ दोस्तों। किसकी? कश्मीर की कहानी सुनिए। कश्मीर जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, उसी समय किसने आक्रमण कर दिया? पाकिस्तानों ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि है ना, कश्मीर को पाकिस्तान में हासिल करना चाहते थे और कई बार युद्ध हुआ दोस्तों उसके लिए। तो उसी समय है ना, कश्मीर पे कौन सी पाकिस्तानी सेनाओं ने हमला कर दिया। उसी समय कौन था राजा? तो राजा जी कौन थे? राजा हरिश्चंद्र जी। फिर बाद में किससे संपर्क करे? भारतीयों से संपर्क किया और उन्होंने विलय पत्र पे साइन किया और बोला कि मुझे है ना आप में शामिल होना है, मध्य प्रदेश में शामिल होना है। उसी समय भारत की सेना को यहाँ से भेजा गया और कश्मीर के ये जो पाकिस्तानी घुसपैठ थे कश्मीर में, उनको वहां से खदेड़ा गया। वहां से कहां से? कश्मीर से। तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा किसमें शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अगला कौन सी रियासत है? तो अगली रियासत है कौन सी? जूनागढ़ को किसके माध्यम से शामिल किया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा शामिल किया गया दोस्तों? तो जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह क्या होता है? वोटिंग के माध्यम से शामिल किया गया था। किसके माध्यम से? जनमत मत के द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा शामिल किया गया था। किसको? जूनागढ़ गुजरात को। कब शामिल किया गया था? तो 20 फरवरी 1948 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्तों? 20 फरवरी 1948 को शामिल किया गया था। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरी रियासत कौन सी दोस्तों? तीसरी है हैदराबाद रियासत। कौन सी है? तीसरी हैदराबाद रियासत। कौन सी है दोस्तों? तो तीसरी है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासतों की किसके माध्यम से शामिल किया गया दोस्तों? बताइए जल्दी से। हैदराबाद रियासतों को किसके माध्यम से शामिल किया गया था? तो हैदराबाद रियासतों को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था। किसके माध्यम से शामिल किया गया दोस्तों? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था। किसको? हैदराबाद को। किसके माध्यम से शामिल किया गया दोस्तों? तो हैदराबाद रियासतों को पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया था। किसमें? मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 17 सितंबर 1948 में। कब दोस्तों? कब शामिल किया गया था? तो 17 सितंबर 1948 में। हैदराबाद को कब शामिल किया गया था? 17 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था। किसके माध्यम से? पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा किसके माध्यम से शामिल किया गया दोस्तों? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किसके माध्यम से शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो हैदराबाद के अंतिम शासक की बात करते हैं। हैदराबाद के अंतिम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम शासक कौन दोस्तों? तो हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था? उस्मान अली। कौन था दोस्तों? उस्मान अली उस समय हैदराबाद के अंतिम शासक थे। किस समय? सितंबर 1948 के समय उस्मान अली
अंतिम शासक थे? कौन था शासक? उस्मान अली शासक थे। तो हैदराबाद रियासतों को किसके माध्यम से शामिल किया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्तों? 17 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। हैदराबाद का अंतिम शासक कौन था? तो उस समय उस्मान अली शासक थे। कौन? अंतिम शासक। हैदराबाद को मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए दोस्तों, हैदराबाद को मध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चला गया था। कौन सा चलाया गया था? भारत की ओर से ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया था। कौन सा दोस्तों? ये यहां लिखा हुआ है ना, हैदराबाद को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया दोस्त। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को शामिल किया गया था। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन पे ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे दोस्त। तो क्या क्या जाना हमने? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। क्या जाना दोस्तों? 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। तो भारत में कितनी रियासतें थी? भारत में टोटल 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 स्वतः मध्य प्रदेश में शामिल हो गई थी। और तीन कौन सी थी? तीन रियासतें पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तीन रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक थी कश्मीर रियासत, एक जूनागढ़ गुजरात रियासत और तीसरी कौन सी थी? हैदराबाद। तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1947 ईस्वी में शामिल किया गया था। उस समय कश्मीर का राजा कौन था? तो उस समय कश्मीर का राजा हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे दोस्तों? तो राजा कौन थे? कश्मीर के राजा हरिश्चंद्र जी थे। जूनागढ़, अगली रियासतें कौन सी है? अगली है जूनागढ़, जो कि कहां पर है? गुजरात में। जूनागढ़ रियासतों को जनमत संग्रह के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब? तो कब शामिल किया गया था? 20 फरवरी 1948 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अगली रियासत कौन सी दोस्तों? अगली हैदराबाद रियासत। कौन सी? हैदराबाद रियासतों को किसके माध्यम से शामिल किया गया था? तो हैदराबाद रियासतों को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब किया गया दोस्त? तो वहां 17 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। हैदराबाद के अंतिम शासक कौन थे दोस्त? तो हैदराबाद के अंतिम शासक कौन थे? उस्मान अली शासक। अंतिम शासक कौन थे? उस्मान अली थे। कौन थे दोस्तों? उस्मान अली। स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था दोस्त? बताइए। हो गया ना? स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता था? बताइए। तो स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था। किस किस नाम से? स्वतंत्रता के पहले क्या दोस्त? स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था।
कितने भागों में दोस्तों? स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भाग? तो नंबर 1 है सेंट्रल प्रोविंस और दूसरा कौन सा है? बरार। कौन कौन से भाग हुए? तो एक हुआ सेंट्रल प्रोविंस। कौन सा हुआ दोस्त? सेंट्रल प्रोविंस प्रोविंस। और दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा सीपी, जिसे क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? सीपी, सेंट्रल प्रोविंस। और दूसरा कौन सा हुआ? बरार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बरार। बरार कौन कौन से नामों से जाना जाता था दोस्त? तो पहले स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया दोस्त? बात करते हैं सेंट्रल प्रोविंस की। तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 ईस्वी में। सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? तो किया गया था 2 नवंबर 1861 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? ये क्या है? सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 ईस्वी में। और बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया दोस्त? तो बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1936 को। बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया दोस्त? तो बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया दोस्त? 1800 कब किया गया था? 1831 ईस्वी में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1936 को किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में किसका गठन किया गया था? बरार क्षेत्र का गठन किया गया था। किसका किया गया दोस्त? बरार क्षेत्र का गठन 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी में किया गया था। आप है ना दोस्त नोट्स बनाते हुए चलिए और अच्छे से लिखते हुए चलिएगा और तुरंत याद करते हुए चलिए। मुझे याद चाहिए है ना, और मैं चेक करूंगा बाद में। अच्छा दोस्त, बात करते हैं अपन ने क्या पढ़ा था पहले। इसके पहले क्या पढ़ा था दोस्तों? तो 1947 से आजादी के बाद का मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत, उसके बारे में जान लेते हैं अपन। किसके बारे में दोस्त? तो सबसे बड़ी किसके बारे में जानना है दोस्त? हैदराबाद रियासत। अपन ने रियासतें पढ़ी है ना इसके पहले, तो रियासत हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद रियासत जो कि सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे अमीर रियासत भी कौन सी थी? हैदराबाद रियासत सबसे अमीर रियासत थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों? सबसे अमीर रियासत भी कौन सी थी? पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अमीर रियासत थी। क्योंकि दोस्त अभी क्वेश्चन कहां से कहां पूछा जाता है किसी को पता नहीं, क्योंकि है ना अभी कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्वेश्चन है ना बार बार पिछले समय में जैसे क्वेश्चन रिपीट होते थे वैसे अभी रिपीट नहीं होते हैं। अभी है ना डीप में पूछा जाता है, अंदर से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप है ना अच्छे से पढ़िएगा और याद करते हुए चलिएगा।
हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और हैदराबाद रियासत को जो कि सबसे अमीर रियासत भी है। कौन सी रियासत है दोस्त? सबसे अमीर रियासत। हाँ तो दोस्तों उसके बाद में ये रियासत से संबंधित दो ये फैक्ट रह गए थे, इसको नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा तुरंत। और किसकी बात कर रहे थे? स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? सेंट्रल प्रोविंस सीपी और बरार। कौन से सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्रों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। और सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? तो वह गठन किया गया था 2 नवंबर 1861 ईस्वी में। कब किया गया था सेंट्रल प्रोविंस का गठन? 2 नवंबर 1861 ईस्वी में। और बरार क्षेत्र का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। कब किया गया दोस्त? बरार क्षेत्र का गठन 24 अक्टूबर 1936 ईस्वी में किया गया था। हो गया दोस्तों? याद हो गया? याद करते हुए चलिएगा और नोट्स अच्छे से बनाइएगा दोस्त। अब क्या जानेंगे दोस्तों? तो अब जानेंगे 1947 से क्या दोस्तों? 1947 से 1956 को तक मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया दोस्त? बताइए जल्दी। उन्नीस सौ सैतालीस से क्या हेडिंग डालोगे? 1947 से 1956 कब तक के? 1947 से लेके 1956 तक मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी और सी में बांटा गया था। किसमें दोस्तों? तो 1947 से 1956 तक के मध्य प्रदेश को कौन कौन से भागों में बांटा गया था? तो पार्ट ए, बी, सी में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भाग होते हैं ये? 1947 से 1956 तक के मध्य प्रदेश को पार्ट ए, बी, सी में बांटा गया था। पार्ट ए की बात करते दोस्त। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? सबसे पहले अपन बात करते हैं पार्ट ए की। किसकी बात करते हैं दोस्त? तो पार्ट ए की बात करते हैं अपन। पार्ट ए किसकी बात करते हैं दोस्त? पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी बताइए। पार्ट ए की राजधानी 1947 से 1956 तक के पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी दोस्तों? राजधानी बताइए जल्दी से। पार्ट ए की राजधानी कौन सी थी? नागपुर थी। क्या थी दोस्त? नागपुर। कौन सी थी दोस्त? पार्ट ए की राजधानी 1947 से लेकर 1956 तक के पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो वहां थी नागपुर। नागपुर जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये कहां है दोस्त? महाराष्ट्र में। कहां है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र में। जो अभी महाराष्ट्र में पहले, लेकिन पहले कहां पे था? मध्य प्रदेश में वो था। राजधानी क्या थी अपनी? नागपुर थी। अभी महाराष्ट्र अलग हो चुका है। तो क्या है? पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। क्या थी दोस्तों? पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और पार्ट ए में मध्य प्रदेश की कितनी रियासतें थी? पार्ट ए में क्या दोस्तों? पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो वहां कितनी थी? पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और पार्ट ए में मध्य प्रदेश की कौन सी दोस्त? मध्य प्रदेश की 79 देशी रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? 79 देशी रियासतें थी मध्य प्रदेश में। कौन सी में? पार्ट ए में। पार्ट ए की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का पार्ट ए।
कितनी रियासत थी दोस्त? तो पार्ट ए में मध्य प्रदेश की 79 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 79 देशी रियासतें। ये तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन पार्ट ए की बात करते हैं अब दोस्त। पार्ट ए में मध्य प्रदेश में 79 देशी रियासतें थी। टोटल ये थी, कितनी थी? 79। उसमें से कितनी पार्ट ए में कितनी थी? तो यहाँ पर क्या है? टोटल मध्य प्रदेश की 79 देशी रियासतें थी। उसमें से पार्ट ए में पार्ट ए में 15 रियासतें थी। कितनी थी दोस्त? 15 रियासतें। ये उसी के अंतर्गत लिख लीजिएगा। कौन सी? टोटल मध्य प्रदेश की टोटल कितनी? 79 देशी रियासतें थी। उसमें से पार्ट ए में कितनी रियासत थी दोस्त? तो पार्ट ए में कितनी थी? 15 रियासतें थी। कौन कौन सी? उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता था? सेंट्रल प्रोविंस। कौन कौन सा दोस्त? सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल और विदर्भ। कौन कौन सा? कौन कौन सा? तो ये आता है सेंट्रल प्रोविंस। कौन कौन सा दोस्त? सेंट्रल प्रोविंस, बरार प्लस महाकौशल। महाकौशल किसको कहते हैं दोस्त? बताइए जल्दी से। महाकौशल प्लस विदर्भ। कौन कौन सी थी? पार्ट ए में 15 रियासतें थी। सेंट्रल प्रोविंस, बरार प्लस महाकौशल और विदर्भ। पार्ट ए में कितनी शामिल थी? ये अलग से लिख लीजिएगा। पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और मध्य प्रदेश की टोटल कितनी? 79 देशी रियासतें थी। उसमें से पार्ट ए में कितनी? 15 रियासतें थी। और पार्ट ए के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो वहां क्षेत्र शामिल था सेंट्रल प्रोविंस, बरार और महाकौशल और विदर्भ। कौन सा? सेंट्रल प्रोविंस, बरार प्लस महाकौशल और विदर्भ। अब बात करते हैं दोस्त मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासतें। कौन सी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासत, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी थी? तो वह कौन सी थी? बस्तर। कौन सी थी दोस्त? तो वहां थी बस्तर, जो कि अभी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां दोस्त? अभी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ? बताइए जल्दी से, बताइए। मध्य प्रदेश का अंतिम गठन कब किया गया था? ठीक है 2000 में हुआ था ना। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासत है बस्तर। कहां पर? छत्तीसगढ़ में, जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चली गई। पहले कहां पे था? तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में शामिल था दोस्त। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पहले छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में शामिल था। मध्य प्रदेश के पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन है? पार्ट ए के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। पार्ट ए के मुख्यमंत्री की बात तो कौन था दोस्त? पार्ट ए का मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से, बताइए कौन है? कौन थे दोस्त? बताइए जल्दी। तैयारी चल रही है ना, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपने पढ़ चुका होगा सब कुछ, है ना? बताइए जल्दी से। तो पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल है। कौन है दोस्त? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। कौन है दोस्त? पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल जी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत। किसकी बात करते हैं दोस्त? मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत।
मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत बताइए कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी रियासत कौन सी है? तो वहां है मकड़ाई। मकड़ाई कहां पर है? मकड़ाई कहां पर है बताइए जल्दी से। मकड़ाई यहाँ मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश का हरदा जिला, हरदा जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत कौन सी है? मकड़ाई, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट किसकी बात करते हैं दोस्तों? ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासत है। कौन सी? बस्तर, जो कि कहां पर है? छत्तीस। अभी मध्य प्रदेश में थी पहले, अभी कहां पर हो गई? वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत कौन सी? दूसरी बड़ी रियासत कौन सी है? मकड़ाई। कौन सी है दोस्त? मकड़ाई, जो कि कहां पर है? हरदा जिले में। और पार्ट ए का गवर्नर कौन था उस समय? पार्ट ए का गवर्नर कौन था उस समय? ई राघवेंद्र राव। कौन थे दोस्त? ई राघवेंद्र राव। कौन थे दोस्त उस समय? राघवेंद्र राव थे। कौन थे दोस्त? राघवेंद्र राव। पार्ट ए के गवर्नर कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव। चलो दोस्त नेक्स्ट की बात करते हैं। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी की राजधानी क्या थी? पार्ट बी की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी 6 महीने। पार्ट ए की राजधानी तो हो गई नागपुर। पार्ट बी की राजधानी, अब पार्ट बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त? चलिए इसके पहले अपन पार्ट ई को खत्म करते हैं, साफ करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। पार्ट ए की राजधानी क्या थी दोस्त? तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। और मध्य प्रदेश में टोटल कितनी देशी रियासतें थी? तो मध्य प्रदेश में 19 देशी रियासतें थी। पार्ट ए में 15 रियासतें थी। कितनी थी? टोटल तो 19 थी, उसमें से पार्ट ए में कितनी थी? 15 थी। और पार्ट ए में क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र कौन कौन सा था? सेंट्रल प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार और महाकौशल और विदर्भ। अगले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी देशी रियासत, जो कि बस्तर। लेकिन अभी कहां चला गया? मध्य प्रदेश में ही था पहले, अभी कहां पर है वो? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 2000 में अलग हुआ। पार्ट ए के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। पार्ट ए की मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? तो वह पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी रियासत कौन सी है? तो वह मकड़ाई, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। पार्ट ए का गवर्नर कौन है दोस्त? तो पार्ट ए का गवर्नर ए राघवेंद्र राव है। अगला बात करते हैं पार्ट बी की दोस्त। अगला डालिएगा पार्ट बी। पार्ट बी की राजधानी क्या थी? तो पार्ट बी की राजधानी ग्रीष्मकालीन 6 महीने इंदौर और 6 महीने शीतकालीन कौन सी थी? ग्वालियर। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? पार्ट बी की। पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि 6 महीने में बटी हुई थी पहले। कब? 6 महीने में। पार्ट बी की राजधानी, पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी दोस्त? ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि 6 महीने कौन सी थी? इंदौर। कौन सी थी दोस्त? इंदौर। पार्ट ए की ग्रीष्मकालीन राजधानी
पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पार्ट ए की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी, कितने 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए फिर शीतकालीन राजधानी कौन सी, इंदौर के बाद में, और शीतकालीन राजधानी कौन सी दोस्त, शीतकालीन राजधानी 6 महीने, ये भी कितने 6 महीने। वहां कौन सी थी, ग्वालियर थी दोस्त। पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी 6 महीने इंदौर और शीतकालीन राजधानी 6 महीने कौन सी थी, ग्वालियर थी। पार्ट बी में, पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में कितनी रियासतें थी, तो पार्ट बी में 26 रियासतें थी। अगर पूछा जाए पार्ट एबीसी में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा था रियासतों में, किसमें सबसे छोटी रियासत थी, तो वहां है पार्ट ए, कितनी रियासतें थी उसमें, 15 रियासतें थी। और पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में कितनी रियासतें हैं, तो पार्ट बी में कितनी रियासतें हैं, 26 रियासतें। कितनी है, 26 रियासतें। ये दूसरी बड़ी रियासत हुई। कौन सी हुई दोस्तों, इसमें कितनी रियासतें थी, तो इसमें 26 रियासतें थी। पार्ट बी के राज प्रमुख की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्त, पार्ट बी के राज प्रमुख कौन था दोस्त, बताइए जल्दी से। पार्ट बी के राज प्रमुख बताइए, जिसे पीसीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, पीसीएस। पार्ट बी के राज प्रमुख के बारे में बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी। कौन थे दोस्त, पार्ट बी के राज प्रमुख, तो पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे, जिवाजीराव सिंधिया। कौन थे दोस्त, जिवाजीराव सिंधिया। कौन थे दोस्त, पार्ट बी के राज प्रमुख, पीसीएस। पार्ट बी की कितनी 26 रियासतें थी, कितनी थी दोस्त, 26 रियासतें। पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे, पीसीएस कौन थे, तो वहां जिवाजीराव सिंधिया। और पार्ट बी के उपराज प्रमुख कौन, पार्ट बी के उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख पीसीएस, जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है, पीएससी। क्या बोलते हैं, पीएससी। पार्ट बी के उपराज प्रमुख पीएस कौन थे, तो वहां बताइए जल्दी से, बताइए। अपने इंदौर का ही था। कौन था दोस्त, अपने इंदौर जिले का था। कौन था बताइए, यशवंत राव द्वितीय। कौन थे दोस्त, तो यशवंत राव द्वितीय जी थे। कौन, पीसीएस उस समय के, पार्ट बी के उपराज प्रमुख। यशवंत राव द्वितीय जी थे। कौन थे दोस्त, यशवंत राव जी द्वितीय। पार्ट बी के उपराज प्रमुख कौन थे, पार्ट बी के उपराज प्रमुख पीसीएस यशवंत राव सेकंड थे। कौन थे दोस्त, पार्ट बी के उपराज प्रमुख पीसीएस यशवंत राव सेकंड थे। पार्ट बी के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री की बताइए। पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्ट बी के मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से, कौन है पार्ट बी के मुख्यमंत्री, तो लीलाधर जोशी है। कौन है दोस्त, लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी थे। कौन थे दोस्त, पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। कौन थे दोस्त, लीलाधर जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे। और पार्ट बी के गवर्नर की बात करते हैं, तो पार्ट बी का गवर्नर कौन था, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। पार्ट बी का गवर्नर बताइए जल्दी से, पार्ट बी का गवर्नर
पार्ट बी का गवर्नर कौन था? पार्ट बी के गवर्नर कौन था? तखतमल जैन। कौन था दोस्त? तखतमल जैन। कौन थे दोस्त? तो तखतमल जैन जी थे पार्ट बी के गवर्नर। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट रिवाइज करिए, फिर इसको साफ करता हूँ जल्दी से ही। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, लिख लिया ना, नोट डाउन कर लिया ना, याद करते हुए चलिएगा फटाफट। तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं अपन। क्या पार्ट बी? तो पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी 6 महीने कौन सी थी? इंदौर थी। और शीतकालीन राजधानी 6 महीने कौन सी थी? तो वहां ग्वालियर थी। पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? तो पार्ट बी में 26 रियासतें थी। और सबसे कम रियासत किसमें है? तो पार्ट ए में पूछा जाएगा, बता देना। पूछा जाए तो बता देना, पार्ट ए में सबसे कम रियासत है और उससे ज्यादा किसमें? पार्ट बी में। पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे? तो पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे? पीएससी कौन थे ये? तो शिवाजीराव सिंधिया थे उस समय। किस समय? 1947 से 1956 की बात हो रही है ये। और पार्ट बी के उपराज प्रमुख कौन थे? तो वहां कौन थे? वहां यशवंतराव सेकंड थे। कौन थे दोस्त? जो इंदौर के ही थे। कौन थे ये दोस्त? इंदौर के यशवंतराव द्वितीय इंदौर के थे। पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे। पार्ट बी का गवर्नर कौन था? तो पार्ट बी का गवर्नर कौन था दोस्त? तखतमल जैन। कौन था दोस्त? तखतमल जैन। बात करते हैं पार्ट सी की। अगला किसके बारे में जानेंगे दोस्त? पार्ट सी। जल्दी से हेडिंग डालिए। किसकी बात करते हैं दोस्त? पार्ट सी की। तो पार्ट सी की राजधानी क्या थी? अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? पार्ट सी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की राजधानी बताइए जल्दी से। पार्ट सी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की राजधानी कौन सी थी दोस्त? तो वहां थी रीवा। कौन सी थी बताइए जल्दी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी दोस्त? पार्ट सी की राजधानी कौन सी थी? रीवा थी। कौन थी दोस्त? पार्ट सी की राजधानी? पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। और पार्ट सी में कितनी रियासतें थी दोस्त? तो पार्ट सी में 38 रियासतें थी। कितनी थी दोस्त? पार्ट सी में 38 रियासतें थी। कितनी? 38 रियासतें थी। कितनी थी दोस्त? अगर सबसे बड़ी रियासतें कौन से पार्ट के अंतर्गत थी तो पूछा जाए तो बताना। पार्ट सी के अंतर्गत सबसे बड़ी रियासतें थी। कितनी थी? 38 थी। और सबसे कम रियासतें किसमें है? तो पार्ट ए में। कितनी थी? 15। और पार्ट बी की पूछा जाए तो कितनी थी? 26 रियासतें थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बताइए इसका मुख्यमंत्री कौन था? पार्ट सी का मुख्यमंत्री बताइए जल्दी से, बताइए बताइए। पार्ट सी के मुख्यमंत्री शंभू कौन थे दोस्त? बताइए जल्दी से। नहीं पता? तो पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्त? पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्त? कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे दोस्त पार्ट सी के मुख्यमंत्री? तो पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी। कौन थे दोस्त? शंभुनाथ शुक्ल जी। फटाफट लिखिएगा, अपने पास टाइम नहीं ज्यादा है ना, फटाफट तुरंत अपने को रिवाइज भी करना है जल्दी जल्दी। सन 1900 से कब बात करते दोस्त? तो पार्ट सी को सन 1948 में पार्ट बी में शामिल किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट सी की। पार्ट सी को सन 1948 में, कब की बात? सन 1948 में पार्ट सी को पार्ट बी में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? पार्ट बी में शामिल किया गया दोस्त।
पार्ट सी को किस में शामिल किया गया था? सन 1948 में पार्ट सी को पार्ट बी में शामिल किया गया था। और पार्ट सी कब बना था पूछा जाए तो पार्ट सी कब बना था? 1 जनवरी 1950 को। कब बना था दोस्त? तो पार्ट सी कब बना था? पार्ट सी 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी बना था। कब बना था? पार्ट सी 1 जनवरी 1950 को बना था। पार्ट सी के गवर्नर की बात करते हैं तो पार्ट सी के गवर्नर कौन थे बताइए जल्दी से। पार्ट सी का गवर्नर पूछा जा सकता है ये। पार्ट सी में सन 1952 में अध्यक्ष या गवर्नर कौन थे? अध्यक्ष या गवर्नर कौन थे दोस्त? सर्वानंद जी थे। कौन थे? सर्वानंद जी। कौन थे दोस्त? तो पार्ट सी के अध्यक्ष 1952 में कौन था? सर्वानंद जी था। सर्वानंद। इसे आप शिवानंद कर लीजिए दोस्त। शिवानंद क्या था दोस्त? शिवानंद। कौन था दोस्त? पार्ट सी के सन 1952 में अध्यक्ष एवं गवर्नर कौन थे पार्ट सी के? सन 1952 में अध्यक्ष या गवर्नर पार्ट सी के सन 1952 में अध्यक्ष या गवर्नर कौन थे? तो शिवानंद जी थे। कौन थे दोस्त? शिवानंद जी थे। अभी लास्ट रियासत की बात कर लेते हैं अपन दोस्त। भोपाल रियासत किसकी बात करेंगे? ये आखिरी है। इसको जल्दी से रिवाइज करिए, फटाफट याद करिए। याद हो गया ना? याद करते हुए चल रहे हैं ना? चलिए बताइए जल्दी से। तो बताइए पार्ट सी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की राजधानी बताइए जल्दी से। पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी। पार्ट सी में कितनी रियासतें थी? तो पार्ट सी में रियासतें बताइए जल्दी से। पार्ट सी की रियासतें कितनी थी जल्दी से बताइए। पार्ट सी की रियासतें 38 थी। और पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पार्ट सी के मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल जी थे। कौन थे दोस्त? शंभुनाथ शुक्ल जी। पार्ट सी को कब शामिल किया गया था बी में? तो पार्ट सी को 1948 में पार्ट बी में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था दोस्त? पार्ट सी को 1948 में पार्ट बी में शामिल किया गया था। पार्ट सी का गठन कब किया गया था? कब बना था? तो 1 जनवरी 1950 को। कब बना था दोस्त? 1 जनवरी 1950 को। पार्ट सी के गवर्नर कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 में उस समय गवर्नर कौन थे या अध्यक्ष पूछा जाए तो वह कौन थे? शिवानंद जी थे। कौन थे दोस्त? शिवानंद जी। अब किसकी बात करते दोस्त? भोपाल रियासत, जो कि भोपाल एक अलग रियासत थी। कौन सी रियासत थी दोस्त? भोपाल। किसकी बात करते हैं? भोपाल रियासत की, जो कि उस समय अलग रियासत थी, मध्य प्रदेश में शामिल नहीं थी। कौन सी रियासत दोस्त? भोपाल रियासत। भोपाल रियासत जो कि एक अलग रियासत थी। कौन सी दोस्त? भोपाल, जो कि पार्ट बी में भी नहीं शामिल थी, ना तो पार्ट ए में शामिल थी, ना बी में शामिल थी, ना ही सी में शामिल थी। भोपाल रियासत यहाँ एक अलग रियासत थी। यहाँ स्वतंत्र रियासत बोल सकते जिसे। यहाँ स्वतंत्र रियासत थी। कौन सी थी दोस्त? स्वतंत्र रियासत। कौन सी दोस्त? तो भोपाल रियासत यहाँ एक स्वतंत्र रियासत थी।
भोपाल को कौन से पार्ट में मिलाया गया था? तो भोपाल को पार्ट सी में मिलाया गया था दोस्त। भोपाल को किस में शामिल किया गया था? भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया दोस्त? पार्ट सी को भोपाल में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था बताइए जल्दी से, सन बताइए, बताइए। भोपाल को पार्ट सी में कब शामिल किया गया था बताइए जल्दी से, जो कि मध्य प्रदेश का ही भाग है। ये भी क्या है? मध्य प्रदेश का भाग है। कब शामिल किया गया दोस्त? तो यहां शामिल किया गया था 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। किसको? भोपाल को पार्ट सी में कब शामिल किया गया था? 1 जनवरी। भोपाल को पार्ट सी में कब शामिल किया गया था? 1 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्त? 1 जनवरी 1900 कब शामिल किया गया दोस्त? 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949 को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया दोस्त? तो वहां शामिल किया गया था 1 जनवरी 1949 को। भोपाल को पार्ट सी में 1 जनवरी 1949 को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। कब किया गया था? भोपाल को पार्ट सी में 1 जनवरी 1949 को शामिल किया गया था। और भोपाल एक कौन सी रियासत थी? तो भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, जो कि पार्ट ए में शामिल थी, ना ही बी में। उस समय, किस समय? 1947 से 1956 की बात कर रहे हैं। उसको पार्ट सी में कब मिलाया गया था बताइए? 1 जनवरी 1949 को पार्ट सी में मिलाया गया था भोपाल को। भोपाल के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री जी कौन थे बताइए जल्दी से। भोपाल का मुख्यमंत्री कौन था उस समय? भोपाल का मुख्यमंत्री, भोपाल का मुख्यमंत्री कौन था उस समय? कौन थे बताइए जल्दी से, बताइए। भोपाल के मुख्यमंत्री, एग्जाम बहुत नजदीक है ना, पढ़ाई हो चुकी होगी आपकी। तो कौन थे दोस्त? कौन थे बताइए जल्दी से। तो उस समय भोपाल के मुख्यमंत्री, भोपाल का मुख्यमंत्री कौन था? कौन था दोस्त बताइए, कौन था बताइए जल्दी से। डॉक्टर कौन है बताइए। हिंट दे दी मैंने अभी, क्या दे दी आपको? एक क्लू दे दिया, आप बताइए कौन था, बताइए जल्दी से। कौन था? डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है क्या? नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। कौन है दोस्त? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन थे दोस्त? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। कौन थे? भोपाल का मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये कि जो हम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं दोस्त? ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसकी बात करते हैं, किसकी? डॉक्टर शंकर दयाल की। यहाँ कहाँ से है? तो यह संबंधित है, भोपाल से ही संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्त? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल से संबंधित है। और यहाँ राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, रह चुके हैं। मतलब क्या रह चुके हैं दोस्त? डॉक्टर शंकर दयाल राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कब बने थे राष्ट्रपति बताइए, बताइए दोस्तों। तो डॉक्टर शंकर दयाल राष्ट्रपति कब रहे थे? कब रहे दोस्त?
1992 से 97 में राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? 1992 से 1997 तक के डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्त मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी वाली ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे दोस्त। दोस्तों रिवाइज करना है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। किसकी बात कर रहे थे? 1947 से 1956 तक की मध्य प्रदेश की पार्ट एबीसी की। तो उसमें सबको जान लिया अपन ने। कौन सी रियासत बच गई थी? भोपाल रियासत, जो कि यहाँ एक स्वतंत्र रियासत थी। वो किसी पार्ट ए में भी नहीं शामिल थी, बी में भी, किसी सी में भी नहीं, किसमें नहीं शामिल थी, स्वतंत्र थी वहाँ। और पार्ट बी को सी में कब शामिल किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। कब शामिल किया गया दोस्त? पार्ट बी को सी में 1 जनवरी 1949 को शामिल किया गया था। पार्ट बी का मुख्यमंत्री कौन था? ये भोपाल का मुख्यमंत्री। कौन दोस्त? भोपाल का। किसकी बात करते हैं? तो पार्ट बी भोपाल रियासत। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पार्ट बी की नहीं, भोपाल रियासत की। तो भोपाल रियासत एक स्वतंत्र रियासत थी। भोपाल को पार्ट सी में किसमें शामिल किया गया था? तो भोपाल को पार्ट सी में 1 जनवरी 1949 को शामिल किया गया था। और भोपाल का मुख्यमंत्री कौन था? तो भोपाल का मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की बात करते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति भी रह चुके। किसके? भारत के। कब? 1992 से 1997 तक के। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? मजा आया कि नहीं पढ़ने? कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, है ना दोस्त। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्त। और आज के लिए बस इतना ही दोस्त। हम जानेंगे अगले वीडियो में क्या जानेंगे दोस्त? तो अगले वीडियो में जानेंगे हम राज्य का पुनर्गठन आयोग। क्या जानेंगे? राज्य का पुनर्गठन आयोग। किसके बारे में जानेंगे दोस्त? राज्य का पुनर्गठन आयोग समिति। क्या जानेंगे दोस्त? राज्य का पुनर्गठन आयोग समिति के बारे में। ये जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत दोस्त।